अस्सलाम वालेकुम। वीडियो में फैंसी चिकन्स की केयर के बारे में, उनकी देखभाल के बारे में बातें होंगी कि रोज़ाना की बुनियाद पे हमें उनके लिए कौन से काम करना पड़ते हैं, माहाना तौर पे हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना है, हर 6 माह के बाद हमने उनके लिए क्या करना है, सालाना क्या हमारी एक्टिविटीज़ होनी चाहिए, किस चीज़ का सबसे ज़्यादा थ्रेट होता है इन्हें, और वैक्सीन के तौर पे हम इनके लिए क्या क्या कर सकते हैं। तो आपसे शेयर करता चलूँ कि अगर आपके पास फैंसी चिकन्स हैं तो रोज़ाना की बुनियाद पे कुछ काम बहुत ज़रूरी होते हैं, क्योंकि आपके उन्हीं रोज़मर्रा के ज़रूरी कामों ने इन चिकन्स को खुश रखना होता है, सेहतमंद और महफूज रखना होता है। और ये इतना मुश्किल काम नहीं है, बस इल्म होना चाहिए कि वो कौन से ऐसे काम हैं जो इंतहाई लाज़िम व मलज़ूम होते हैं। डेली चिकन केयर टास्क की बात करूं कि रोज़ाना की बुनियाद पे आपने क्या देखना है। रोज़ाना की बुनियाद पे एक तो आपने उनके लिए पानी देखना है, साफ़ सुथरा पानी होना चाहिए, साफ़ सुथरे पानी के बर्तन होने चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि डर्टी वाटर होने की वजह से, गंदा पानी होने की वजह से हमारे चिकन्स डिहाइड्रेट होना शुरू हो जाएं और जिस्म से पानी की कमी होना शुरू हो जाए। आपने रोज़ाना, दूसरा काम उनका ये होता है कि हमने रोज़ाना उन्हें खुराक देनी होती है, ताज़ा और बिल्कुल साफ़ सुथरी खुराक देनी होती है, लंबे अरसे से स्टोर ना हो। अगर आपके चिकन्स अंडे दे रहे हैं तो अंडे कलेक्ट करने और हमारे चिकन्स को अच्छी तरह से ऑब्ज़र्व करना, ये एक बहुत ज़बरदस्त किस्म की स्ट्रेटजी होती है रोज़ाना की बुनियाद पे, जिसे मैं कहता होता हूँ कि हेल्थ स्टेटस को चेक करना। माहाना हमने क्या करना होता है कि नीचे जो बिछाली हमने बिछाई होती है, जो नीचे लिटर मटेरियल होता है, जो भी बेडिंग आपने बिछाई हुई है, उसकी कंडीशन हमने देखनी है कि क्या इसमें केक्स तो नहीं बन गए, अब इसमें जरासीम बहुत ज़्यादा तो नहीं इकट्ठे हो गए, क्या हमें इसको अब तब्दील करने की ज़रूरत है या वही रहने दें जो पहले हमने रखी थी। इसके अलावा जो खुडे हमने अतराफ़ में बनाए होते हैं, चाहे उनके बैठने के लिए, लेटने के लिए, आराम करने के लिए या फिर अंडे देने के लिए, उनको भी तब्दील करने का, तब्दीली से मुराद के उसके अंदर जो हमने मटेरियल बिछाया होता है उसको तब्दील करना या उसको बाहर निकाल के साफ़ सुथरा कर लेना, उसकी डिसइंफेक्शन करना और दोबारा से अंदर रखना। और जितने भी आपने बर्तन लगाए हुए हैं, वो खुराक के बर्तन हैं या पानी के बर्तन हैं, उनको बाहर निकाल के धूप लगा के अच्छी तरह से उनको धो के डिसइंफेक्ट करके, चाहे वहाँ पे आप सोप का इस्तेमाल करें, साबुन का इस्तेमाल करें, क्लोरीन का या ब्लीच का, किसी भी चीज़ का इस्तेमाल करके उनको दोबारा से वापस अपनी जगह के ऊपर रखें। 6 माह के बाद हम कौन से काम करते हैं कि पूरे के पूरे मुर्गी खाने की या डरबे की हमें सफाई करनी चाहिए। अगर उससे पहले भी हमें टाइम मिल जाए या हमें ये फ़ील हो कि ये टाइम है, हमें हमारे मुर्गी खाना की सफाई कर लेनी चाहिए, डरबे की, इस पिंजरे की सफाई कर लेनी चाहिए, तो हम वो एक्शन पहले भी परफॉर्म कर सकते हैं। अगर आगे सर्दियाँ आने वाली हैं, गर्मियाँ ख़त्म हो रही हैं, तो उस मौसम के लिए बाकायदा तौर पे तैयारी करना। तो मैं आपके साथ शेयर करता चलूँ कि सबसे ज़्यादा इन चिकन्स को डेंजर होता है, सबसे ज़्यादा ख़तरा इनको इंसेक्ट्स का होता है। ये जो छोटी छोटी कीड़ियाँ होती हैं, चीचड़ होते हैं, इंसेक्ट्स होते हैं, माइट्स होती हैं, ये चूँकि आपने थोड़ा सा बाज़ का ये फ्री रेंज एरिया में भी रखे होते हैं, ये इतना क्लोज कन्फाइंड एरिया में नहीं होते, तो इसलिए इनके ऊपर इस तरह के इंसेक्ट्स आते रहते हैं। और वो जब बहुत ज़्यादा इकट्ठे हो जाते हैं इनके परों के अंदर, इनकी स्किन के बिल्कुल करीब, तो वहाँ से वो खून चूसना शुरू कर देते हैं और बाज़ का ऐसे होता है कि वो वहाँ से परों के उतरने का बायस भी बनते हैं। तो एक खूबसूरत फैंसी किस्म के चिकन्स जो होते हैं वो ख़राब लगना शुरू हो जाते हैं, वो उनमें चमक नज़र नहीं आती, वो जगह जगह पे उनके धब्बे से बने नज़र आते हैं। तो इसके लिए ऐश का इस्तेमाल करना या मुख्तलिफ़ अक़साम के जो इंसेक्टिसाइड्स होते हैं उनका इस्तेमाल करना, ये बड़ा ही मौजू किस्म का स्टेप होता है अपने चिकन्स को इस तरह के बीमारियों से, इस तरह के मसाइल से दूर रखने के लिए। दूसरा, अपने कूप जो उनकी होती है, जो इनका मुर्गी खाना होता है, ये बड़ी महारत वाली बात होती है कि उसको आप रेगुलर बेस पे चेक करें कि कहीं से वो डैमेज तो नहीं है, कहीं से उसके अंदर चूहे वगैरह तो नहीं दाखिल हो रहे। ख़ास तौर पे रात के टाइम, दिन के टाइम रोशनी में चिकन्स जब आपस में इकट्ठे होते हैं, इस तरह का कोई डेंजर उनके सामने आ जाए तो वो मिल के बाज़ का तो उसका मुकाबला कर लेते हैं, या फ़ौरी तौर पे वो जो शोर करते हैं उस शोर की तरफ आप अलर्ट होके उन्हें उस तरह की चीज़ों से बचा लेते हैं। तो आपने बीमारियों के खिलाफ भी चिकन्स को लाजमी तौर पे बचाना है। घरेलू पैमाने पे जो आपको चीज़ें दस्तयाब होती हैं, जो नेचुरल सप्लीमेंट्स हैं वो दस्तयाब होते हैं, आप उन्हें दे सकते हैं। कोशिश ये करें कि जैसे ही वो थोड़ा सा बाहर निकलने के काबिल हो जाएँ तो थोड़ी सी खुली जगह पे उन्हें लेके जाएँ, क्योंकि इस तरह की जो जगह होती हैं ये आपके चिकन्स की जो बीमारियों के खिलाफ लड़ने की जो ताकत होती है उसको बढ़ाने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती हैं। जब वो ओवर क्राउडेड नहीं रहते, बिल्कुल एक फ्री इन्वायरमेंट के अंदर जाते हैं, तो वो अपने आप को स्ट्रेस फ्री महसूस करते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि उनके ऊपर किसी किस्म का कोई तनाव नहीं है। उन्हें ऐसा लगता है कि ये जो बिल्कुल फुली ऑक्सीजनेटेड एनवायरनमेंट है, बहुत ज़्यादा जो ऑक्सीजन फ्लो कर रही है यहाँ पे, ये हमारी हेल्थ के लिए बहुत बेहतरीन चीज़ है और हमें इसी माहौल के अंदर यहीं पे ही हमें सर्वाइव करना चाहिए। तो एक और चीज़ होती है कि जब भी आप कुछ इन्वेस्ट करना चाहें, जब भी आप चिकन्स रखें, उसके बाद अगर किसी चीज़ पे आपने इन्वेस्ट करना है तो वो होती है क्वालिटी फीड।
तो वो चाहे आप कमर्शियल लें या आप घरेलू पैमाने पे बनाएं, उसके लिए मैंने ढेर सारी वीडियोस भी बताई हुई है, दिखाई हुई है, साथ फार्मूलाज भी मैंने दिखाए हुए हैं, तो फीड्स बना के दिखाई हुई हैं आपको। आप उनमें से कोई भी ले सकते हैं। आप यूट्यूब के ऊपर का आप लिखते हैं चिकन राशन, चिकन स्टार्टर राशन, या फिर 13 नंबर या 14 नंबर या मोल्ट वाली फीड, लेइंग राशन, कोई भी लिखते हैं, साथ आप डॉक्टर अरशद लिखते हैं, तो आपको नीचे डिस्प्ले होना शुरू हो जाती है चीज़ें कि कौन कौन सी वीडियो इस वाले से डॉक्टर अरशद ने अपलोड की हुई है। मेल फीमेल की रेशो आपने प्रॉपर रखनी है। इनके अंदर ये बड़ा इंपॉर्टेंट किस्म का स्टेप होता है कि आप एक मेल को कम अज़ कम आप 8 फीमेल्स के लिए वहाँ पे रखें। 7.5 की रेशो भी रख सकते हैं आप, 10 की रेशो भी मौजू है, लेकिन बेहतरीन नताइज इसी से आते हैं जो रेशो मैंने आपको बताई है। इनका बाकायदा रिकॉर्ड रखना आपने। जब भी आपको ये फील हो कि हमने इनके अंदर को वैक्सीन करवानी है, तो 2 वैक्सीन बड़ी ही आइडियल होती हैं इन फैंसी चिकन्स के लिए। एक तो एनडी की वैक्सीन, एनडी की कोई भी स्ट्रेन हो, लासोटा स्ट्रेन हो, क्लोन स्ट्रेन हो, और उसके अलावा B1 स्ट्रेन हो, बहुत सारी स्ट्रेन होती हैं एनडी की। अब ये नहीं इलम कि जिस इलाके में आप रहते हैं वहाँ पे कौन सी स्ट्रेन बहुत ज़्यादा पावरफुल है। अमूमन लासोटा वैक्सीन जो होती है, ये लासोटा जो स्ट्रेन है एनडी की, ये पूरे पंजाब के अंदर, पाकिस्तान के और भी ढेर सारे जो प्रोविंसेस हैं, शहर हैं, विलेजेस हैं, उसमें इसको प्रेफर किया जाता है। ये स्ट्रेन बहुत ज़्यादा पाई जाती है वहाँ पे। और उसके अलावा आप आईबी की वैक्सीन करते हैं 1 महीने एनडी लासोटा, महीने की पहली तारीख को, ठीक 30 डेज़ के बाद या 32 डेज़ के बाद MA5 क्लोन 30, जिसमें कि एनडी और आईबी दोनों की वैक्सीन इकट्ठी शामिल हो जाती है। जब भी क्लाइमेट चेंज होता है, जब भी वेदर चेंज हो रहा होता है, उस वक्त इन चिकन्स की हेल्थ के ऊपर ख़ास तवज्जो दिया करें, क्योंकि उस वक्त एक मरतबा इन्हें हल्का फुल्का नज़ला ज़ुकाम या खांसी या बुखार हल्का हल्का अटैक होता है इन्हें। उस सूरत में पानी को बार बार तब्दील करना। शाम के वक्त आप इन्हें कोई भी बुखार खांसी वाला कोई भी अच्छा सा सिरप दे दें। आप इन्हें एरिनेक फोर्ट इस्तेमाल करवा सकते हैं, या सिंपली एरिनेक, या फिर ब्रूफिन या कैलपोल या पैरासीटामोल, इस तरह की चीज़ों का इस्तेमाल करना। इसके अलावा पानी के अंदर नमक का इस्तेमाल करना वक्तन फ़ौक्तन, और पालक या धनिया का इस्तेमाल करना। ये भी इन्हें काफ़ी हद तक उस इन्वायरमेंट के अंदर पावरफुल रखता है, और ये उन्हें उस वक्त चाहिए होता है। कोशिश ये करें कि जहाँ पे आपने चिकन रखे हुए हैं, उस कूप को, उस पिंजरे को थोड़ा सा एलिवेटेड रखें। एलिवेटेड से क्या मुराद है कि थोड़ा ज़मीन से ऊपर की जानब रखें, क्योंकि जितना वो नीचे ज़मीन की जानब होगा, उतना उसको दूसरे जो हशरात हैं, जो दूसरे बर्ड्स हैं, जो दूसरे परिंदे हैं, वो उन्हें ज़्यादा स्ट्रेस में लाने का बायस बनते रहते हैं। तो इसलिए फैंसी चिकन्स के जितने भी इस तरह के कूप होते हैं, जितने भी पिंजरे होते हैं, मुर्गी खाने जितने भी इस तरह के होते हैं, अगर वो एलिवेटेड हों, दीवार के साथ हों, थोड़ा ज़मीन से उठाए हुए हों, जहाँ पे हवा का फ़्लो बेहतरीन किस्म का हो, तो उसमें रखे गए चिकन्स आपको बड़ी बेहतरीन किस्म के नताज फराहम करते हैं। ये चिकन्स भी हार्डी होते हैं, बहुत ही अच्छा जेनेटिक पोटेंशियल है इनका, बहुत अच्छी इनकी ताकत होती है अंदरूनी साइड पे। जो इनकी इम्यूनिटी होती है वो बड़ी ज़बरदस्त किस्म की होती है। ख़ास तौर पे अगर आप इनकी गर्दन के इर्द गिर्द, आपको ऐसे लाइव बर्ड में तो नहीं नज़र आते, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इम्यूनिटी कहाँ पे होती है। इम्यूनिटी गर्दन के दाएँ बाएँ जो थाइमस ग्लैंड्स होते हैं वहाँ पे होती है, बोन मैरो के अंदर होती है। उसके अलावा छोटे चिकन्स के अंदर बुरसा फेब्रिशियस के ज़रिए होती है, ब्लड के अंदर होती है। और अगर आपकी मोटेलिटीज़ होती हैं, अमवात होती हैं, अगर आप चिकन की स्प्लीन को देखें तो वो फूली होती है। तो जब आपके पास छोटे छोटे चिक्स होते हैं, उनकी आगाज़ में इतनी इम्यूनिटी नहीं होती, चाहे वो फैंसी चिकन्स हों या किसी भी ब्रीड से उनका तल्लक हो, उनकी इम्यूनिटी जब तक बन नहीं पाती तब तक आपको उन्हें इंतहाई निगहदाश्त के दौरानिया से गुजारना पड़ता है। आपको उनका टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी का ख़ास ख्याल रखना पड़ता है। जो एडल्ट बर्ड होते हैं उनके ऊपर टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी का इतना ज़्यादा मसला नहीं होता, वो अपने आप को उस माहौल के मुताबिक ढाल चुके होते हैं, ढालने की कोशिश कर रहे होते हैं, बशर्ते कि टेम्परेचर इतना ज़्यादा हाई ना हो जाए कि वो पेंटिंग कर कर के ही अपनी सारी ताकत सर्व कर दें और एंड पे डिहाइड्रेट होके जिस्म से पानी, नमकियात, इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी करवा के उनकी डेथ हो जाए वहाँ पे। इसलिए जब भी इस तरह का वेदर हो कि बहुत ज़्यादा हीट स्ट्रेस हो, बहुत ज़्यादा हीट वेव हो, उस सूरत में जब आप देखें कि आपने पूरी कोशिश की थी लेकिन आपके चिकन्स का बॉडी टेम्परेचर मेंटेन नहीं हो पाया, तो उसके बाद आप पानी के अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स या ORS या ग्लूकोज, इस तरह की चीज़ें उन्हें लाजमी दिया करें। विटामिन C का इस्तेमाल या मल्टी विटामिन्स का इस्तेमाल, इलेक्ट्रोलाइट्स का इस्तेमाल, ये हमेशा से रिकमेंडेड है। इसके अलावा आप ये भी कर सकते हैं कि आप घरेलू पैमाने पे ये जो सब्जियां और फल होते हैं, इनके अंदर भी ये सारी चीज़ें मौजूद होती हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स, मल्टी विटामिन्स वगैरह, ये अपने चिकन्स को आप ऑफ़र कर सकते हैं। शुरू में जो छोटे चिक्स होते हैं, आगाज़ में उनकी ग्रोथ पे ख़ास फोकस रखना आपने, और ग्रोथ इस तरह से होती है कि आप डे टाइम पे उन्हें एक्सरसाइज भी करवाएं और आप उन्हें अच्छा राशन भी दें जिसमें क्वालिटी प्रोटीन शामिल हो, जिसमें प्रोटीन की एक बराबर की रेशो शामिल हो। अगर बीच में आपको चिक्स इस तरह के नज़र आते हैं कि जो लागर है, तो उन्हें अलग करके थोड़ी देर मीठा पानी दे के
हल्की सी धूप लगा के हैंड फीडिंग, हैंड वाटरिंग करवाएं। थोड़ी देर के बाद वो रिकवरी फील करेगा जब, तो बाकी फ़्लाक के साथ शामिल कर लें। जितना ज़्यादा उन्हें आप सब्ज़ा देते हैं, जितना ज़्यादा आप उन्हें कुदरती सप्लीमेंट्स देते हैं, उतनी ज़्यादा आप उनके अंदर एनर्जी देखते हैं। ओवर क्राउडिंग किसी भी सूरत में नहीं करनी, नहीं तो कॉक्सी की जो प्रॉब्लम है वो इन फैंसी चिकन्स को भी बहुत जल्दी जकड़ लेती है। इसलिए कॉक्सी को बचाने के लिए आपने शुरू में चिकन्स को बिल्कुल खुली स्पेस देनी है, जैसे कि मैं वीडियोज़ के अंदर बताता रहता हूँ, 0.25 स्क्वायर फुट पर बर्ड के हिसाब से डे 1 पे, और फिर आगे उसकी आस्ता से इंक्रीज़ करते जाते हैं। टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी पहले जो 7 से 8 दिन होते हैं ये क्रिटिकल होते हैं, उसके बाद जैसे ही अपने पाँव पे खड़े होने के काबिल हो जाते हैं उसके बाद इतनी प्रॉब्लम्स नहीं रहती। तो उम्मीद है कि अगर आपने फैंसी चिकन्स रखे हुए हैं तो उसके हवाले से मैंने काफ़ी सारी बातें टच कर ली हैं आपकी गाइडेंस के लिए। अपना ख्याल रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह।